देखिए, यूपीएससी में 2024 में क्या क्वेश्चन पूछा था, तो पीवाईक्यू पे काम करता है। हमारा जो गाइडिंग लाइट है उसकी वो हमारी पीवाईक्यू है। इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा विद रेफरेंस टू पर फ्लोरोएल्काइल एंड पॉलीफ्लोरोएल्काइल सब्सटेंस that are used in many consumer products. Consider the following statement. एक तो हमें ये देखना है कि ये कार्बन और क्लोरीन के कंपाउंड से बना है, तो इसे तोड़ना बहुत मुश्किल है ना। और ये अब चलो ठीक है, लेकिन अब हमें पता लगा ये पर फ्लोरो एल्काइल, इससे कंज्यूमर गुड, चलो कंज्यूमर गुड देख लीजिए। ठीक है, कंज्यूमर गुड, ये तो कंज्यूमर गुड है। फूड, इसने हमें खुद बोला है भाई, खुद इसने हमें बताया है, किसी और ने बताया, खुद क्वेश्चन बता रहा है। तो इसमें ड्रिंकिंग वाटर, फूड, फूड एंड फूड पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है, इससे इससे ये हो रहा है कंज्यूमर गुड, है ना। तो ठीक है, तो अभी है ना, तो इसमें कंज्यूमर गुड से हम देख सकते हैं, मैंने कंज्यूमर गुड, वाटर आ गया, पानी आ गया, खाना आ गया और फूड पैकेजिंग मटेरियल आ गया। पानी, खाना, हवा, हवा पानी खाना, ये मेन चीज़ है, इन्हीं से बना हुआ है ये। और खाना में भी जैसे इसने हमें चॉकलेट नहीं बोला, इसने हमें और प्रोसेस आइटम नहीं बोला, इसने हमें सिर्फ फूड एंड वाटर बोल दिया, ड्रिंकिंग वाटर। सिंपली पहला वो ठीक है। अब PFAS आर नॉट इजीली डिग्रेडेबल डिग्रेडेबल इन द इन्वायरमेंट, बिल्कुल करेक्ट बात है ना। परसिस्टेंट एक्सपोजर टू PFAS कैन लीड एक्युमुलेशन इन एनिमल बॉडीज। देखो, अगर हम एक और तीन देखते हैं तो ठीक है, ये भी ठीक है, अब हमें दो पे पहुंचते हैं। अब और जब हमारा तीन ठीक है तो हमारा सेकंड भी ठीक है। इसका आंसर है डी। इसका आंसर क्या है हमारा, डी। अब ये आ गया बिस्फेनॉल ए, अ कॉज कंसर्न। अब अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू पॉलीथिलीन टेट्रे टेट्रे विद रेफरेंस टू पॉलीथिलीन टेरे पैथलेट, विद विद रेफरेंस टू विद रेफरेंस टू पॉलीथिलीन टेरेफ्थलेट, है ना। ये इसका मतलब हमें नहीं पता, हमें पता है बस पॉलीथीन का मतलब पता है। पॉलीथीन का मतलब हमें पता है, टेरेफ्लेट का मतलब नहीं पता मुझे, है ना। द ठीक है, द यूज विच दिस so widespread in our daily life, consider the following statement, ठीक है, डेली लाइफ। देखो, अब जहाँ पॉलीथीन आ गया तो आर्टिकल, जैसे ये हम अब हम चौथा काटें तो हमारा क्या बना। अगर इसमें थोड़ा थोड़ा एलिमिनेशन लग रहा है, पूरा एलिमिनेशन नहीं लग रहा, लेकिन हमारे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। इसमें ये लिखा है आर्टिकल मेड ऑफ इट कैन बी इजीली डिस्पोज ऑफ बाय इंक्रेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ठीक है ना। आर्टिकल मेड ऑफ इट कैन बी डिस्पोज ऑफ बाय इंक्रेशन विदाउट कॉजिंग एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन। देखो, पॉलीथीन आ गया, है ना। अब आप देख सकते हो ये हमारा खट गया, सिंपल सी बात है। अब इसमें हमें देखना है दूसरा, अब दूसरा और तीसरा देखना है, या अब हमें देखना है, अब हमें पहला और दूसरा देखना है, ठीक है। देखो, अब अल्कोहलिक बेवरेज होते हैं, ये हमारी डेली लाइफ में यूज नहीं होते। पहला, जो इट ब्लेंड विद वूल, इट फाइबर कैन बी ब्लेंड विद वूल एंड कॉटन फाइबर टू reinforce देयर प्रॉपर्टीज। अब हमें ये दिख रहा है, हमें मतलब अल्कोहल के मुकाबले हमारे ये ज्यादा
ये अच्छी तरह यूज हो रहा है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन है ए। ठीक है, ऑप्शन इसका हमारा क्या बना, ए। अब देखते हैं, बिस्फेनॉल ए, अ कॉज ऑफ कंसर्न is a structural is, 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 is a structural key component in the manufacture which of the following kinds of plastic? बिस्फेनॉल ए, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, पर हमें ये पता है कि जो ये पॉलीकार्बोनेट है, ये मोस्ट यूज प्लास्टिक है। जो पॉलीकार्बोनेट है, ये मोस्ट यूज प्लास्टिक की फॉर्म है ना? तो हम इसमें, अगर नहीं पता, पहली बात तो हम इसको स्किप करेंगे। अगर आपको ये है कि भाई कंपल्सरी करना ही करना है, तो आप इसमें बी लगा सकते हैं, बी इसमें लगा सकते हैं। अब अगला है, ट्राई ट्राइकोलेन considered harmful when exposed to high level for long time, most likely present which of the following? इसका आंसर टॉयलेट्रीज है, टॉयलेट्रीज। ठीक है, टॉयलेट्रीज इसका आंसर हो गया। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये तो हमने पढ़ लिया। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, इफ स्टेटमेंट टू इज करेक्ट देन स्टेटमेंट थ्री मस्ट आल्सो बी करेक्ट, है ना? ठीक है, इफ स्टेटमेंट थ्री इज करेक्ट देन स्टेटमेंट टू मस्ट आल्सो बी करेक्ट, है ना? अगर स्टेटमेंट तीन करेक्ट है तो स्टेटमेंट दो भी करेक्ट होगी। स्टेटमेंट दो हमारी बायोडिग्रेडेबल से रिलेटेड है, मतलब इफ ई एफ एस आर नॉट इजीली डिग्रेडेबल इन द इन्वायरमेंट, है ना? और स्टेटमेंट टू हमारी, एंड देन स्टेटमेंट थ्री हमारी बायो अक्यूमुलेशन से रिलेटेड है। स्टेटमेंट थ्री हमारी बायो अक्यूमुलेशन से रिलेटेड है ना? ठीक है। ठीक है, वट एवर डज नॉट डिग्रेड बायोअक्यूमुलेट, वट एवर बायोअक्यूमुलेट डज नॉट डिग्रेड। ठीक है, ये भी ठीक है। दस दस बोथ टू एंड थ्री मस्ट टू एंड थ्री मस्ट बी आइदर एक्सक्लेमेटरी करेक्ट और इनकरेक्ट। Thus, answer can be either B and D. Also, question itself says that is that it is used in making many consumer products. ये तो समझ में आ गया, many consumer products and water and food packaging material are most common in consumer products. Hence, hence only option B can be correct. ठीक है, thank you. अब एडिशनल एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, PFAS containment contamination is a widespread in drinking water, food and food packaging due to industrial discharge। अब ये हमारा किससे फैलता है? इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज से फैलता है। इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज के थ्रू फैलता है ये। कंटेन्ड इन सॉइल and their use in coating for water resistant material. Studies confirm PFAS presence in groundwater, fish, dairy products and packaged food। ठीक है,
ठीक है, ठीक है। अब 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 स्टेटमेंट टू is correct. PFAS have strong carbon-fluorine bonds, make them highly resistant for biodegradation and photodegradation and hydrolysis. They persist in soil, water, and air for decades, earning the name of forever chemicals. और आया भाई का, भाई को बोलते हैं forever chemicals. Statement three is correct. PFAS accumulate in blood, liver, and tissue of animals and humans due to slow elimination rate. Bioaccumulation increase health risks including hormonal disruption, immune suppression, liver damage and cancer. ठीक है भाई, ये भी बढ़िया है। अब एंडोक्राइन डिसरप्टर, एंडोक्राइन का मतलब है जो हमारे डीएनए से जुड़े हुए हैं या जो हमारे हार्मोन से जुड़े हुए हैं उन्हें बोलते हैं एंडोक्राइन डिसरप्टर इन हाउस होल्ड, है ना। अब सनस्क्रीन सनस्क्रीन है और इसमें लोशन है ना। ये 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 एज अ हार्मोनल डिसरप्टर और एंडोक्राइन डिसरप्टर की तरह काम कर रहे हैं। केमिकल दैट इंटरफेयर विद हार्मोनल सिस्टम कॉजिंग एडवर्स कॉजिंग एडवर्स डेवलपमेंटल रिप्रोडक्टिव एंड न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट। डेली सोप डिटर्जेंट में है, प्लास्टिक में है, कॉस्मेटिक में है, पेस्टिसाइड में है, कैंड फूड लिंकिंग। अब डिटर्जेंट में है, प्लास्टिक में भी है, कॉस्मेटिक में भी है, पेस्टिसाइड में भी है एंड कैंड फूड फूड लिंकिंग, ठीक है। हेल्थ इम्पैक्ट लिंक टू इनफर्टिलिटी, थायराइड डिसफंक्शन, कैंसर एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। लिंक टू इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी ये तो पता ही है, ये यार भाई एंडोक्राइन है, तो एंडोक्राइन में हार्मोन्स में होगा, रिप्रोडक्टिव चीज में हो सकता है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर मतलब कैंसर भी हो सकता है, कैंसर तो सबसे हो सकता है, ये मान लीजिए आप, है ना। एग्जाम्पल पर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट परसिस्टेंट इन और बायोडिग्रेबल है। जब बायोडिग्रेबल है पानी में भी चले जाएंगे, वाटर में भी चले जाएंगे, बायो एक्यूमुलेशन वाइल्ड लाइफ भी होगा, डिस्ट्रक्टिव इकोसिस्टम भी हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लीजिए आप, बिस्फेनॉल, हाइलेट, पैराबेन पैराबेन, ट्राइकोलेंस, पॉली बायोमिरिनेटेड, बिस बिस्फेनल ईथर, पर परफ्लोरोपीएफएस, परफ्लोरोअल्काइल एंड फ्लोरोफ्लोरो सब्सटेंस, नॉनी नॉनी नॉनिल फेलोल, एल्काइन फेलोल, एट्राजाइन्स, पर परक्लोरेट डॉक्सिन एंड ग्लाइकोल एथर। ये इसके एग्जाम्पल है। अब देखते हैं अगला, पॉलीयूरिथीन, पॉलीयूरिथीन कैन लॉन्ग गो वे एंडिंग प्लास्टिक मैनेज, है ना। अब ये क्या होता है, ये वर्सिटाइल, ये पॉलीयूरिथीन इज अ पॉलीमर वर्सिटाइल पॉलीमर, ठीक है। यूज इन फॉर्म इलेक्ट्रोमैटर एंड कोटिंग। अब जो पॉलीयूरिथीन है ये एक तो वर्सिटाइल पॉलीमर है, तो इसका बहुत टाइप से यूज किया जा सकता है। डेली लाइफ सोर्स फाउंड इन मैट्रेस, फर्नीचर, कुशन, इंसुलेशन, पेंट। देखो, मैट्रेस किचन में भी हो रहा है, पेंट में भी हो रहा है, एडिटिव एंड फुटवेयर। हेल्थ इम्पैक्ट, एमिट, एक तो ये बीओसी है, एमिट आइसोसेनेट एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, causing respiratory irritation and causing asthma। VOC है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। Environmental impact, polyurethane is not a biodegradable in natural state, but it can be formulated, है ना, it can be formulated by oxidation, examination and photo कुछ और था, ठीक है, देख लेंगे बाद में। अब अगला है हमारा पॉली एरोमेटिक हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन। कोई भी चीज अधजली होती है ये उससे निकलता है ना। कोई भी चीज अधजली होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मल्टीपल एरोमेटिक रिंग्स, प्राइमरी फॉर्म ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबेशन। ये इंडस्ट्रियल एफलुएंट से निकलता है, व्हीकल एमिशन से निकलता है, टबैको से निकलता है, स्विमिंग पूल से निकलता है, वेजिटेबल ऑयल जब कम जलता है उससे निकल जाता है। कैरियोजेनिक है, म्यूटाजेनिक है।
है ना, म्यूटाजेनिक जो डीएनए से जुड़ा हुआ है, लिंक, ये लंग कैंसर कर सकते हैं, डीएनए डैमेज कर सकते हैं, और ये इन्वायरमेंट में परसिस्टेंट है, एक्युमुलेटिंग सॉइल एंड वाटर, हार्मिंग एक्वेटिक लाइफ। ठीक है। पायलेट आर प्लास्टिसाइजर, ये पायलेट ऐसा पायलेट होते हैं, ये ये प्लास्टिक एक प्लास्टिसाइजर होते हैं, ये यूज होते हैं प्लास्टिक में फ्लेक्सिबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी के लिए। ये बेसिकली हर चीज में पाए जाते हैं, जिस भी जो भी चीज जो भी चीज थोड़ी सी वो है ना, ड्यूरेबल है, जो भी चीज थोड़ी सी जो फ्लेक्सिबल है प्लास्टिक का आइटम, इसमें पायलेट्स पाए जाते हैं। पीवीसी प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक, टॉयज, फूड पैकेजिंग एंड मेडिकल डिवाइस, इनमें भी पायलेट्स पाए जाते हैं, है ना। ठीक है। और ये एंडोक्राइन डिसरप्टर है, ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है, लीचेज, ये लीचेज इनटू बायोअक्यूमुलेशन ऑफ स्टेरॉइड मतलब नॉन डिग्रेडेबल है। प्लास्टिसाइजर, ये एडेसिव इनहेंस, पायलेट एक पायलेट एक प्लास्टिसाइजर का फॉर्म है, और प्लास्टिसाइजर ये होता है भाई जो प्लास्टिक को फ्लेक्सिबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी एंड प्लास्टिसिटी ऑफ पॉलीमर होता है, डेली लाइफ पीवीसी, विनाइल क्लोरीन, केबल्स, ऑटोमेटिक इंटीरियर, सनलाइट पायलेट, इंडोक्राइन डिसरप्टर में कॉल एप्लीकेशन, and this is environmental impact, non-biodegradable है, conflict plastic population, pollution and chemical leaching in environment। ये हो गया। अब देखते हैं इसमें और क्या क्वेश्चन पूछा है। देखो, अब यूपीएससी 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया, फ्लाई, टर्माइट, ये टर्माइट, वेब, सेंटिपिडेज, कार्बाइड बीटल, पैरा पैरासिटोइड species are found in how many above kind of organism। भाई नहीं पता इसके बारे में, मुझे पैरासिटोइड तो पता है कि चलो ये परजीवी होते हैं। Which of the following are Detrivorous? एक अर्थवर्म, ये भी ठीक है, चलो इसे काट दो। डीएम करेगा 28 का 2, 18 का। बहुत यार, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। Which of the following organisms perform vagal dance for their skin to indicate the direction and distance? We dragonfly, long-tailed macaw, Malabar, Malabar, civet, sambar deer. How many are above generally nocturnal? 2023 में पूछा था, 2023 में वेगल डांस के ऊपर पूछा। वेगल डांस वाले का आंसर क्या है? बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई है, हनी बी, वेगल डांस करती है। देन 2014 वाले का क्या आंसर, 2014 वाले का क्या आंसर है? ए, ओनली वन। और ये पता नहीं मुझे इसमें क्या दे रखा है, न्यू जेनेसिस पैराट्रॉइड वेब डिस्कवर। अब देखते हैं क्या होता है, आंसर क्या है? ए एंड बी, ओनली ए एंड बी।
तीसरे का है सी। तीसरे का है तीसरे का भी सी है। चौथे का है ए। अभी 2014 में ये क्वेश्चन आ रखा है, इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Sarah bites beetles are predators, actively hunting and consuming other insects. They does not exhibit parasitoid behavior. Centipedes are carnivorous arthropods that kill and consume their prey directly, does not rely on host co-development. Flies, some flies species, particularly Tachynian flies, are well-known parasites. They, their larvae develop inside host insects, ultimately leading to host death. Termites. Termites are social insects that feed on the wood and other plant matter. They are not known as exhibit XES with parasitoid behavior. However, certain bat species, including member of Anthracite and Dracoid family, well known.